आप देख रहे हैं अद्यतन कालक्रम समाचार देश दुनिया और आश पड़ोस की खबरों से रूबरू होते रहिए और देखते रहिए। कृपया लाइक और सब्सक्राइब। नमस्कार दर्शकों, मैं हर्षित कुमार पाठक और आप देख रहे हैं अद्यतन कालक्रम न्यूज। जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में पे वृक्षारोपण का आयोजन किया गया था। सर, मेरा नाम राजू कुमार हुआ। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा मानपुर शाखा से काम कार्यरत हूँ। और सर, मैं 2019 से वृक्षारोपण के बारे में सोच रहा था। जब ये कोरोना टाइम आया था तो लोगों को देखा था कि लोग तड़प रहे, तो उसी समय हमने सोचा था कि एक वृक्ष हर साल लगाएंगे। और जब मैं एक वृक्ष लगाया तो हमारे दिमाग में आया क्यों नहीं इसका विस्तार किया जाए। और भगवान का कृपा है और यहाँ पे सारे जो हमारे उपस्थित बैंक के मैनेजर साहब जीबी रोड का, हमारे गया जिला का महासचिव हमारे संजय सर, संजीव सर, और यहाँ पे हमारे जो मैनेजर साहब हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके हमें ये परमिशन दिया, और नाजिम हुए और अमरेश भाई, जितेंद्र जी और मैडम ने काफ़ी यहाँ पे सहयोग दिया, जिसके वजह से ये सफलतापूर्वक वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और मैं आप लोग का भी धन्यवाद करूँगा कि आप लोग भी यहाँ पे आकर आप एक अच्छा कवरेज किए कि भाई आप लोगों के सामने ये भेजेंगे कि हाँ, वृक्षारोपण भी एक ज़रूरी कदम होता है जो हर साल लोगों को करना चाहिए। सर, धन्यवाद सर। सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा मानपुर शाखा के राजू कुमार जी को मैं बहुत बहुत आभार कि इन्होंने परोपकार के कार्य में हमें बुलाए। और बैंक ऑफ बड़ौदा के जितने भी स्टाफ लोग हैं सभी को मैं बधाई देता हूं कि आप लोग आगे बढ़ कर के वृक्ष रोपण का कार्य आज आप लोग कर रहे हैं। वृक्ष रोपण का मतलब हुआ कि इससे इंद्र भगवान भी खुश होते हैं। और इंद्र भगवान अगर वहाँ से जल धरती पर आएगी, जल के बाद फिर जो है से खाने के लिए अन्न मिलेगा। सबसे बड़ी बात आज इसमें राजी जी को मैं पुनः फिर आभार प्रकट करता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम आप करते रहिए और लोग बुलाते रहिए। हम निश्चित तौर पर अगला भी कार्यक्रम आप करिएगा तो हम जरूर पहुंचने का कोशिश करेंगे। गिरिराज कुमार पांडे, जिला महासचिव, जनता दल यू गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नाम संगीता सिन्हा है और मैं भी पर्यावरण की बहुत कद्र करती हूँ और होना भी चाहिए हम सब के बीच में। तो आज ये वृक्षारोपण में आकर के हमें भी बड़ी खुशी की अनुभूति हुई है। और वृक्ष जो है वो बहुत अनमोल धरोहर है हमारे लिए, और हमारी पृथ्वी माता के लिए वृक्ष जो है अनमोल है, और वृक्ष के लिए अनमोल है जल। तो इन तीनों से ही हम सब पोषित होते हैं और इन तीनों का जीवित रहना इस धरती पर बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए है। तो हम सभी से आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप जहां से जितना हो बढ़ चढ़ करके वृक्षारोपण करें और अपने पर्यावरण को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल के जो मैनेजर साहब हैं, आइए उनसे भी जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे पौधा लगाने से क्या लाभ होगा या मरीजों को क्या इससे लाभ पहुँचना चाहिए, ये उनसे जानकारी लेते हैं। मैं संजय कुमार अम्बस्ट, अस्पताल प्रबंधक, जयप्रकाश नारायण अस्पताल गया। बहुत खुशी की बात है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के पदाधिकारी एवं अन्य गण्यमान्य व्यक्ति जो यहाँ पर पौधारोपण में उपस्थित हुए हैं वो वॉलंटरीली मतलब स्वयं से आकर के यहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और हम उनका बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने इस अस्पताल का चयन किया कि यहाँ पर वृक्षारोपण किया जाए। वृक्षारोपण से फ़ायदा ये है कि एक तो हरियाली बढ़ती है, वातावरण शुद्ध होता है, दूसरा कि मरीजों को भी एक अच्छा माहौल मिलता है। अब जो बीमार और व्यक्ति हैं तो उनको भी थोड़ा सा अच्छा, अगर हरियाली है, साफ़ सुथरा जगह है तो देखने में उनका भी आधा बीमारी उसी से, अगर अच्छा माहौल है, अच्छा वातावरण, तो उससे भी दूर होता है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रयास है। आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह का कुछ अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के पदाधिकारी या अन्य गण्यमान्य व्यक्ति अस्पताल में सहयोग करते हैं इस तरह का, चाहे सफाई अभियान हो, वृक्षारोपण अभियान हो या और भी किसी तरह का, जिससे कि अस्पताल को फ़ायदा हो, मरीजों को फ़ायदा हो, तो इसका हम हमेशा स्वागत करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम हमेशा आयोजित होते रहेगा। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आज सारे लोग, सारे यूथ फ्रेंडशिप डे मना रहे हैं। तो मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? प्रकृति। और प्रकृति का सबसे अच्छा दोस्त वृक्ष। हम जान रहे हैं, चूँकि मेरा बैकग्राउंड मौसम वैज्ञानिक का है, तो
हम सभी अवगत हैं इस बात से कि ग्लोबल वार्मिंग अभी बढ़ता जा रहा है। हर डेकेड में, ये एक पूर्वानुमान है कि हर डेकेड में 10 साल में धरती का तापमान कम से कम 2 डिग्री या 3 डिग्री बढ़ेगा। अगर आज एवरेज हमारा हाईएस्ट टेम्परेचर जो पहले गर्मियों में 40 के आसपास जाया करता था, आज 45 से 46 डिग्री हो गया है। और 10 साल का अगर हम लोग इसका आगे का देखें तो ये कम से कम 48 होगा। और एक और डेकेड देखें तो 50 डिग्री का तापमान आम आदमी के रहने के लिए नहीं होता है, आम पशुओं के रहने के लिए नहीं होता है। तो अगर हम इस पूर्वानुमान को झुठलाना चाहते हैं, मौसम वैज्ञानिकों को झुठलाना चाहते हैं, तो हमारे पास केवल और केवल एक हथियार है, वो है वृक्षारोपण। अगर जितने मात्रा में वृक्ष कट रहे हैं, अगर उसी मात्रा में वृक्ष लगे रहें तो तापमान बढ़ने की जगह घटेगा। और अगर उससे हमने एक पेड़ भी आगे लगाया तो हम डाउनवर्ड जाना शुरू करेंगे। तो एक अपील है सभी से, एक शुरुआत हुई है आज, और हमने इसमें बच्चों को भी शामिल किया है। आप देख रहे हैं अपने घरों के बच्चों को भी लाए हैं, क्योंकि आगे का जनरेशन यही है, इनको ये समझना होगा। और हम इनको क्या देंगे, हमें ये समझना होगा। हमने तो पूरे ऑक्सीजन का सेवन किया है अपने अभी तक के जीवन में, जो आगे घटता जाएगा, लेकिन हम अपने बालकों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे। अगर हमने केवल पेड़ लगाया तो ये बिल्कुल संभव है कि आपका बारिश का अनुपात वही रहेगा, तापमान जो बढ़ने का चल रहा है वो वही रहेगा, और आने वाली पीढ़ी को भी वही माहौल मिलेगा जो हमारे बाप दादा ने महसूस किया है। तो एक और अपील हम सबों की तरफ से, इन बच्चों की तरफ से, कि कृपया एक पेड़ अवश्य लगाएं 1 साल में। धन्यवाद। अगर एक एक पौधा भी पर आदमी लगाते रहे तो हमारे वायुमंडल को बहुत संरक्षण मिलेगी। इसी के साथ आप देखते रहिए अद्यतन कालक्रम न्यूज़। हर्षित कुमार पाठक।